कराची में दाऊदपुरा रोड पर बम धमाके की तहकीकात जारी। धमाका देसी साख्ता टाइमर बम से किया गया। 2 से 2.5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बम साइकिल के कैरियर पर नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके की एक और सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 2 सरकारी एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, IG सिंध और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। बुलारी के करीब डाउन ट्रैक ब्लॉक होने के बायस ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगने से रहमान बाबा एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिरों को कराची लाने के लिए रिलीफ ट्रेन रवाना। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर UAE में 40 रोज़ के शोक और 3 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान 1948 में पैदा हुए। 3 नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और वज़ीर ख़ारिजा का खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, UAE विजनरी रहनुमा और पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हुआ। हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 76 पैसे इजाफा। डॉलर 152 रुपये 53 पैसे का हो गया। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 19 करोड़ डॉलर की कमी। ज़खायर की मजमूई मालियत 16 अरब 38 करोड़ डॉलर रह गई। आठ मार्च को डॉलर 178 रुपए का था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद। अपने ट्वीट में लिखा, आज रुपया सबसे कम तरीन 193 की सतह पर है। 1998 के बाद आज सबसे ज्यादा 15% शरह सूद है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को समझाया था, बैरूनी साजिश कामयाब हुई तो बहाल होती मईशत दोबारा लड़खड़ा जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मईशत की तबाही का मुजरिम इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF से मुआहदा इमरान साहब ने किया, सजा आवाम भुगत रहे हैं। डॉलर में तारीखी इजाफा इमरान खान की वजह से है। इमरान माफिया ने मुआशी दहशत गर्दी की। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि 3.5 साल में 2000 अरब रुपए का कर्ज लिया। 2 तारीख का सबसे बड़ा कर्ज है। कर्ज की वजह से हुकूमत मुआशी दबाव का शिकार है। इमरान खान को अपने जराइम का जवाब देना होगा। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र में इजाफे के अदाद शुमार जारी कर दिए। अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा 3 अरब डॉलर भेजे। 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 7.6% का इजाफा हुआ। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4743 मेगावाट तक पहुँच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,757 मेगावाट है। तलब 25,500 मेगावाट। ज़राए का कहना है मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी रहेगी।
मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार, कराची में गर्म हवाओं के थपेड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में भी क़यामत खेज गर्मी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कौम इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार हो रही है। अटक में जलसे के हवाले से शिरकत पर आवाम से इजहार तशक्कुर। बोले, अटक की आवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत करके रिकॉर्ड बनाया। वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक का कहना है, इमरान खान साजिशी आदमी है, हमेशा अंपायर से मिलकर खेलता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत नहीं हुई। जब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे तो सोचेंगे। DGISPR ने छठी मरतबा कहा, फौज को सियासत में ना घसीटे। तर्जुमान पाक फौज का बयान, फौज के अंदर सोचों की तर्जुमानी करता है। बिलावल भुट्टो को एक वजीर मार्शल लॉ की धमकी देता है जो भोंडा मजाक है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट, लिखा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। इमरान खान एहतजाज को जिहाद करार दे रहे हैं, वो वाजे करे कि किसके खिलाफ ये जिहाद कर रहे हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती है, साबिका हुकूमत के पास चोर चोर के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं। अवाम इनका बयानिया मुस्तरद कर चुके हैं। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। दरखास्तों पर सियासी नौयत का सवाल उठाया गया। सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के दिफा से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने फैसला तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन में मुदहरिफ अरकान की नाअहली, रेफरेंस की समाअत के दौरान PTI के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। कहा, मुदहरिफ अरकान मानते हैं उन्होंने वोट डाला, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात से रिपोर्ट तलब कर ली। दरखास्तों में रिपोर्टर्स की जानिब जॉब सिक्योरिटी, वेज बोर्ड और दीगर मसाइल को उजागर किया गया। केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी। साबिक हुकूमत ने मीडिया को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के FEC इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी लोग ही तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्तान में अशिया खुरदोश की कीमतों में कमी ना हो सकी। सब्जियों में अरबी 200, लहसुन 240, प्याज टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में सरकारी रेट लिस्टें तक मौजूद नहीं। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर मुसाफिर वैगन सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 6 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पंजाब में ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए इक़दाम पर जोर। नेवल चीफ की सिडनी में इंडो पैसिफिक सी पावर कॉन्फ्रेंस 2022 में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन में मुश्तरका मकासद पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद बहरी अफवाज के वफूद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 700 के करीब दिफाई कंपनीज ने भी शिरकत की। और पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर और साबिक आलमी चैंपियन आमिर खान ने बॉक्सिंग के लिए खेल को खैरबाद कह दिया।
अपने बयान में कहा, मेरे दस्ताने लटकाने का वक्त आ गया।